नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। मन क्या है? मन को समझने के लिए प्रयास करेंगे। मन को कैसे पहचानें? इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मन के विषय में आप जानते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से अब बताएं कि मन क्या है, मन को कैसे पहचानें। आप ज़रूर बताएगा ताकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे भी कुछ सुझाव मिल सके। वैसे तो मैं जितना जानता हूँ मन के ऊपर में, उसी के ऊपर मैं बात करूँगा। तो दोस्तों, मैंने भी मन को समझने का बहुत प्रयास किया, अभी तक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं फाइनली वहाँ तक पहुँच चुका हूँ जहाँ एक मन को समझा जा सके और कुछ बचा भी है। तो जितना तक मैं समझा हूँ, तो उसके हिसाब से मन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका जो कर्म की गठरियाँ होती है, आप अतीत में, आपका पिछला जन्म में जो भी कर्म किए होते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंसेस होता है, उसी का एक गुच्छा होता है मन। जैसे कि मन को समझने के लिए यहाँ, जैसे कि कोई अगर मुझे कोई बात भी करता है, कुछ भी करता है, तो मैं वहीं तक समझ सकूँगा जितना कि मेरे अंदर में समझ है। जैसे कि इसको समझे हम इस तरह से, जैसे कि कोई मोबाइल है, एक मोबाइल है जहाँ पे आप देख रहे हैं फिलहाल मुझे, तो वो मोबाइल में एक मेमोरी चिप भी डाला जाता है जिसमें कुछ डाटाएं स्टोर होके रहता है। मान लीजिए उसमें कुछ वीडियोज हों, कुछ गानेज हों, तो वो सब वही बजेंगे जितने कि आप लोग वहाँ पे डाउनलोड करके रखा है, उस मेमोरी के अंदर में ही है। उस मेमोरी के बाहर के एक भी कोई चीज़ आप सोचेंगे, चाहेंगे तो भी आप बजा नहीं सकेंगे, आप देख नहीं सकेंगे। तो मन एग्जैक्ट वैसा ही है। आपके अंदर में जो भी स्टोरेज है, आपके अतीत के हिसाब से जितनी भी स्टोरेज है, अगर कोई बात कर रहा है तो आप अगर उसकी बात को समझ रहे हैं, इसका मतलब कि आपके अंदर में वो स्टोरेज है, इसीलिए आप उसका बात को समझ पा रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास स्टोरेज नहीं है, सामने वाला आपको बोल रहा है, तो आपका ना समझ पाने का कारण ये है कि आपके अंदर में वो स्टोरेज नहीं है, आपके डाटा में वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए कोई आपको कोई क्वेश्चन करता है, आप अगर उसको सजेस्ट कर रहे हैं, सजेस्ट दे रहे हैं, कुछ भी आपको सजेस्ट दे रहे हैं अपने तरीके से, मतलब आपके ज्ञान के आधार पर, इसका मतलब आप अगर कुछ सजेस्ट दे पा रहे हैं, कुछ भी सजेस्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो स्टोरेज मेमोरी आपके पास था, इसलिए आप उसको दे पाए। अन्यथा किसी का जवाब आप दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके पास स्टोरेज नहीं है तो आप नथिंग बोल देंगे कि भाई मेरा पास ये जवाब नहीं है, आप ऐसे ही बोलेंगे। आप बोलते होंगे भी अक्सर, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आपके पास वो स्टोरेज नहीं है। तो मन आपका अतीत का कर्मों का एक गुच्छा है जो आपके पास स्टोरेज होता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जीवन भर की तमाम सुविधाओं को ढूंढने के लिए उसी मन के हिसाब से आप लगाते हैं, सजेस्ट करते हैं और उसी के हिसाब से आप अपना दिमाग लगाते हैं आगे चलने के लिए। अगर आपका मन स्ट्रांग है, आपका मेमोरी सोचने समझने और जवाब ढूंढने के लिए सक्षम है, तो आपका जीवन भी बहुत दूर तक सफल रहेगा। अगर आपका मन कमज़ोर है, आप सोचने समझने और कुछ करने के लिए हिचकिच कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट की कमी है, तो आपका जाहिर है कि आपका मन कमज़ोरी है, आप उतना सक्षम नहीं है, मतलब आप आगे बढ़ने में आपको कठिनाई आएगी। मैं
इतना दूर तक तो समझ चुका था कि मन हमारा अतीत का गुच्छा है। हमारा अतीत का कर्म स्मृतियां जितनी है वो अभी तक जितना समेटा है उसी के रूप में अभी फिलहाल हम हैं। हमारे सोचने समझने और करने के तरीका उतने ही है। तो ये मेरा कॉन्फिडेंट तब बदला जब मैं करोली शंकर महादेव के पास आया। वहां पे मैंने देखा कि गुरुजी के पास जब जाते हैं, ये तो एक लंबी विषय है, उनके अनुभव जो कभी फिर वीडियोज में बताऊंगा। लेकिन आज हम जो स्मृति के समझने में कोशिश कर रहे हैं उसी के हिसाब से बात करेंगे आज। तो स्मृति एक आपका अतीत का कर्म का एक गुच्छा है जो आपके साथ रहता है, लेकिन आप समझते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो करोली शंकर महादेव के पास जाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि वो करोली शंकर महादेव दरबार एक स्मृति विज्ञान के हिसाब से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है। उनका चैनल का नाम है ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र। तो वहाँ स्मृति के हिसाब से आपका चिकित्सा की जाती है। जैसे कि आपका कोई रोग है, मान लीजिए कोई कैंसर है, मान लीजिए कोई रोग कैंसर है, तो कैंसर इसलिए है क्योंकि वो आपके स्मृति के हिसाब से है। अगर आप वही कैंसर का स्मृति को आप सूक्ष्म हिसाब से काट दे रहे हैं, आपके शरीर से उस स्मृति को निकाल के फेंक दे रहे हैं, तो आपका कैंसर गायब हो जाएगा। लेकिन आप फिर बोलेंगे भाई हम कैसे इसको काट के फेंक देंगे, ये तो अजीब सा बात है, समझने में नहीं आता है। तो आप लोग यही समझेंगे कि स्मृति को एक्चुअली कैसे काट के फेंक दिया जाए। मान लीजिए उसके अंदर में कोई रोग है, तो मैंने बोला कि स्मृति को काट के उससे फेंक दिया जाए। तो ये तो ताज्जुब सी बात है, बिलीव करने का कोई ये नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि मैं जो बोल रहा हूँ एकदम बकवास है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सच है। इसको अनुभव, ये सुनी सुनाई बातों पे ज्ञान लगाने से ज्यादा आपको अनुभव करना पड़ेगा। मैं अगर आपको ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा है तो मैं जरूर आपको आमंत्रण करता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे पीछे जो आने वाले वीडियोज हैं उसमें आप बने रहें, ताकि इसके हिसाब से फिर आगे आपको मिल जाएगा। तो मैं यही बोल रहा था कि स्मृति को कैसे काट के फेंका जाए। तो मेरे लिए भी जब मैं पहले बार गया था वहां पे, मतलब अजीब सा उलझन था, क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल। क्योंकि ये हम लोग का समझ से बारे, जैसे बोलते हैं ना, साइंस बियॉन्ड साइंस, ये साइंस के परे की बात है। हम लोग का दिमाग में ये आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग का दिमाग में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये चीज हमारे मेमोरीज में है ही नहीं, इसीलिए हमको समझ में नहीं आएगा। तो ये उदाहरण दे के समझाता हूँ। तो एक बार एक वहाँ पे ट्रीटमेंट करने के लिए आए थे कुछ लोग। तो उसमें इस स्मृति विज्ञान को समझाने के लिए गुरुजी ने चिकित्सा लगाया। तो वहाँ पे एक लड़की आई, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो वहाँ पे एक माही बोल के एक लड़की थी। तो इसका स्मृति, जो माही जी का स्मृति को जो आई थी ट्रीटमेंट करने के लिए, गुरुजी ने इस माही की स्मृति को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ, ये हिल्क माही हो गया। मतलब इसका जो स्मृति है यहाँ ट्रांसफर होके माही बन गया, मतलब ये भी माही हो गया। तो गुरुजी बोलते हैं कि एक माही से आप हजारों माही बना सकते हैं। मतलब एक माही की स्मृति को आप हजारों आदमियों में ट्रांसफर कर सकते हैं और सभी के सब से हिल के सब माही हो जाएंगे। क्या आप इसको एग्री करते हैं? क्या ऐसा होता होगा? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, पर मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही।
अगर इसी तरह का आपको एनकरेज वीडियोस देखने के लिए, आपके जो समझ से परे का ज्ञान चाहिए, तो इस वीडियोस के माध्यम से हमारे चैनल में जुड़ जाइए। इसी तरह का हर रोज आपका कुछ ना कुछ नई विधियां, नई टेक्निक के ज्ञान इस चैनल के माध्यम से चले जाएंगे। तो ये होता है कि उसके पास ट्रांसफर हो गए, फिर ये हो गया, तो ये जो लड़की आई थी वो सोचने लगा मैं माही हूँ, ये चश्मा पहनती है, ये बोल रही कि तुम मेरा चश्मा काहे पहना है, तुम मेरा चश्मा दे दो, वो लगने लगा। फिर शाम जब हुआ तो ये क्या हुआ, माही अभी तुरंत बनी है, ये क्या हुआ, शाम को जब गई तो कहाँ पहुंची, इसके घर ना जाके ये अपने माही के घर पहुंच गई। माही के घर पहुंच गई तो माही तो नहीं था, बाद में आया। फिर ये बोल रहा है तुम कौन, मैं बोल रहा हूँ मैं माही, तुम मेरे घर में क्यों हो, तुम मेरे ड्रेस क्यों पहने हो, तुम मेरा चश्मा क्यों पहना, निकालो तुम मेरे। तो ये हुआ। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो माही की स्मृति जब इसमें आ गई है, मतलब इसके पास जो माही की स्मृति आ गई है, इसके पास वो क्या माही की जितने भी खूबियां थी, उसके पास जो भी स्मृतियां थी, टोटल इसके पास ट्रांसफर हो चुका है। माही को क्या अच्छा लगता है, उस ये इसके आंखें ठीक थी, ठीक था जो माही तुरंत अभी बना है, लेकिन उसको चश्मा माही जब पहनता है तो उसका स्मृति इसके अंदर में है, तो इसको चश्मा पहनने का लग गया कि दो भाई चश्मा तुम मेरा। तो माही का जो ड्रेस माही जो पहनता है, उसको बोलता है ये मेरा ड्रेस है, ये मेरा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है। मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो माही के पास जितनी आदतें हैं, अच्छा आदतें, जितनी बुरा आदतें हैं, तो उसके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, वो अपने आप को माही समझने लगता है। तो इसी हिसाब से किसी का स्मृति को, अगर ये बीमार है, इसके अंदर में जो भी स्मृतियां हैं रोग की, वही बोल रहा था कि कैंसर की, तो कैंसर का स्मृति अगर काट के फेंक दिया जाए तो इसके अंदर में बचेगा नहीं, स्मृति कट गया मतलब इसका रोग ऑटोमेटिकली विदाउट ट्रीटमेंट, विदाउट मेडिसिन, जो कि हम अभी कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए क्या बोलते हैं उसको, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए क्या लगता है यार, खैर जो भी दवाई लगता है, जितना भी होता है, वो सब लाखों खर्चा हो जाते हैं, फिर भी कैंसर ठीक नहीं होते। कैंसर अगर ट्रीटमेंट एक बार हो जाए, फिर वो दोबारा पनपने लगते हैं, न जाने सालों साल, यहाँ तक कि मरने तक का वो मेडिसिन वगैरह खाते रहते हैं। तो अगर यहाँ की जो प्रक्रिया होती है वहाँ पे आके अगर ये की जाए तो यहाँ स्मृति चला जाता है और वो रोग मुक्त हो जाता है। तो ये पॉसिबल है, ये भी हम लोग का एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है, प्राचीन विद्या है। इसको कई मुनि ऋषि ने कब किया, पर वो चला गया, पर अब हमारे गुरुजी उसको लेकर आए हैं। उसका अनुभव हर एक इंसान, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर का इंसान को अनुभव करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक शांति पाने का मार्ग है। शांति इसमें से इसलिए आएगा क्योंकि आप को इसमें कुछ विधियास भी अभी कोरिलेशन के माध्यम से दीक्षा प्रक्रिया चल रहा है। जब मैं पहला बार वहां पे गया था तो मैं उसको जस्ट जानने के लिए गया था, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मेरे पास वो स्मृतियां नहीं थी कि मैं उसको समझ सकूं। तो मुझे कोई भी चीज जानने के लिए कुछ भी अगर तलब होता है कि वे कैसे होता है, जैसे कि आपको अभी सुन के हो रहा है कैसे होता है, इज इट पॉसिबल, तो मेरे पास भी एक क्वेश्चन मार्क आया था। तो मैं उसको जानने के लिए, मैं वो सब टाइम वेस्ट नहीं किया कि हाँ अगली बार जाऊंगा, मैं बाद में जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुरंत वहां पे भाग दौड़ के चला गया। भाई एक्चुअली अगर ये परफेक्ट है तो मेरे लेवल की तो होगी, तो इसको मुझे जानना चाहिए। तो मैं वहां जब गया, मैं गुरुजी के पास, मुझे याद है मैं उस टाइम में, यहाँ पे 9 हवन का प्रक्रिया होता है, तो मैं उस टाइम 4 हवन नहीं किया था, लेकिन मेरा तलब इतना था गुरुजी को भेंट करने के लिए। तो जब मैं उनके पास गया तो वहां पे जो अगल बगल लोग थे, बहुत से क्या बोलते हैं, उनको देख के ही मैं ताजुब भी था, ऐसा होता है। मेरे से पहले एक आदमी गए थे वहां पे, तो मुझे याद है कि वो अपने पत्नी के लिए गया था।
तो बोल रहा था कि गुरुजी मेरा पत्नी का ये फलाना ढिमकाना ये रोग है, वो अपना बताया। तो उसमें गुरुजी बोले क्या तुम सही हो, तुम तो उससे बहुत और खतरनाक तुम ये बीमारी है तुम्हारा, ऐसा ऐसा ये रोग है, बता देते हैं। वो पहले से ही बता देते हैं क्या रोग है क्या नहीं है और क्यों है, ये चीज बता देते थे। तो आप यहाँ पे जाके वो जो चैनल है उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। करोल ईश्वरीय चिकित्सा एक विज्ञान केंद्र, उसमें मेरा 2 चैनल ऑलरेडी चल रहा है। वो चैनल का नाम है शंकर सेना ओडिशा, एक सुंदरगढ़ और एक राउरकेला के नाम से 2 चैनल्स है। आप उसके माध्यम से भी इस चैनल में जुड़ सकते हैं और उसमें भी कुछ अनुभूतियां आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर यार कुछ थोड़ी सी कुछ टॉपिक बात किए, 15-20 मिनट हो जाता है, तो और थोड़े 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे जब मैं गुरुजी के सामने गया, वहाँ मैंने जब गुरुजी के सामने गया तो मुझे उस टाइम में मेरे मन में था कि ये शक्ति मेरे अंदर भी जागृत होना चाहिए, क्योंकि ये स्मृति विज्ञान थोड़ा अलग किस्म का है, ये मुझे जान लेना चाहिए, मुझे दीक्षा मिलना चाहिए। तब मुझे उस टाइम में वहाँ पे दीक्षा की प्रक्रिया विधि नहीं था, तो मैं मन में लगा लिया कि मुझे मिलना चाहिए। तो मैं जब गुरुजी के पास में गया तो पहले बोला कि भाई तुम्हारा प्रक्रिया कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ तक आना चाहिए, और तुम्हारे अंदर में जो तुम जो जानने के लिए चाह रहे हो वो कुछ दिन के बाद आ ही जाएगा। तो वैसा ही हुआ। वहाँ पे और एक अनुभूतियाँ होती है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। तो वहाँ मेरा जो दीक्षा का था, तो कुछ वहाँ पे गया, उसके 6 महीने के बाद दीक्षा प्रोग्राम फिर स्टार्ट हो गया। मैं एकदम हर्षोल्लास से भरा था कि चलो मुझे इसके माध्यम से कुछ आगे बढ़ने का रास्ता मिल चुका है। तो मैं यो फिलहाल वहाँ पे प्रक्रिया कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज फिर से 20 मिनट हो चुका है, तो इसी के अंदर आज की जो एपिसोड को हम अंत करते हैं और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियोस पे। लेकिन यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये चैनल के माध्यम से आपको दिया गया जानकारियाँ अच्छी लग रही हो तो कृपया वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज आपको जल्द से जल्द मिल सके और आपके लाइक करने की वजह से ये यूट्यूब में फिर दूसरे भाई बहन तक पहुंच सके, जो कि इस चैनल के माध्यम से जुड़ के उस जर्नी तक पहुंचे जो हम लोग का अंतिम जर्नी होने वाला है। धन्यवाद।